बेशर्म है ये सियासत, नहीं छोड़ती विवाद का कोई भी अंगना। शर्म करो राजस्थान, सियासी रोटियां सेकने के लिए आपने नहीं छोड़ी शहीद की वीरांगना। हो कुछ ऐसा ही रहा है राजस्थान में, जब बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक वीरांगनाओं पर सियासत करने पर उतर गई है। और इन सियासी दावपेचों में राजस्थान पुलिस भी कुछ ऐसे ही कूद गई है। क्या कुछ हो रहा है वीरांगनाओं वाली सियासत में, इस वीडियो पे आपको हम आखिर तक बताएंगे, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और शर्म की बात क्या है राजस्थान के लिए, इसे भी समझिएगा। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, क्योंकि यह विश्लेषण आपको और कहीं नहीं मिलेंगे। इतने इन डेप्थ विश्लेषण आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। इसलिए आपके पास वक्त रहते वीडियो पहुंचे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा। तो मसला यह था कि किरोड़ी लाल मीणा सबसे पहले पहुंचे थे विधानसभा और वीरांगनाओं को, जो पीड़ित वीरांगनाएं थी, उनको लेकर धरना दिया था विधानसभा के गेट के बाहर। भरी धूप में उन सैनिकों की वीरांगनाएं बैठी थी जिन्होंने देश के लिए गोली खाई थी। महज कुछ मीटर अंदर ही एसी में सरकार पूरी बैठी थी, तब किसी को फुर्सत नहीं मिली उनसे आकर बैठे और बात करें। तब शायद यह मामला छोटा लग रहा होगा। उसके बाद किरोड़ी लाल मीणा ही इन सारी वीरांगनाओं को लेकर पहुंचे। मुख्यमंत्री और राज्यपाल जिस सिविल लाइंस में रहते हैं उस सिविल लाइंस की सड़क पर, और उस सड़क पर पहुंचने के बाद पुलिस ने उनके साथ जो सलूक किया वो वीडियो में आपको साफ साफ दिख गया होगा। वो वीडियो काफी दिन से चल रहा है, लेकिन तब भी उनसे आकर ना तो जो मुख्यमंत्री के घर के बाहर कर रहे थे, ना तो मुख्यमंत्री मिले ना और कोई सरकार के बाशिंदे मिले। पुलिस ने अपनी ताकत उन पर जरूर दिखा दी और वो वीडियो में साफ साफ दिखता है। और तब तक भी सरकार की तरफ से कोई सफाई नहीं आई, उन तक कोई बात करने नहीं आया। फिर जब यही वीरांगना चली गई सचिन पायलट के द्वार और किरोड़ी लाल मीणा ने कह दिया अब आशा केवल सचिन पायलट से है, और सचिन पायलट ने उनके साथ जमीन पर बैठकर बात करके उनके लिए एक लेटर लिख दिया सीएम गहलोत को, तब जाकर सीएम गहलोत ने इस पर रिएक्ट किया। आप क्या करते क्या नहीं करते ये तो बात की बात थी। सम्मान तो दे देते, धूप में तो नहीं बिठाते, पुलिस से धक्के तो नहीं खिलवाते। लेकिन फिर जवाब तब आया जब सचिन पायलट ने लेटर लिखा और सचिन पायलट के उनसे मिलती हुई तस्वीरें पूरे मीडिया में चली गई। सचिन पायलट कहीं इससे आगे ना बढ़ जाए, सचिन पायलट के लिए लोगों में संवेदनशीलता और ना बढ़ जाए, इसलिए जवाब आया। वीरांगनाओं के लिए जवाब नहीं आया। और जवाब क्या आया, इस जवाब को भी सुनना बेहद दिलचस्प होगा। जवाब यह आया कि जो वीरांगना अपने शहीद पति के लिए 2 मूर्ति लगने के बाद तीसरी मूर्ति भी मांग रही है, यह जायज नहीं है। बड़ी राजनीतिक पार्टी का टिकट चाहते हैं और उस टिकट से जीतकर नेता बनने का भी इच्छा रखते हैं, लेकिन प्रचार के लिए अभी भी वार त्योहार के पोस्टर बनाने का पुराना तरीका ही अपना रहे हैं। राजनीतिक प्रचार के लिए पोस्टर हुआ पुराना, वीडियो इंटरव्यू का है जमाना। राम मीडिया वर्क्स आपकी राजनीतिक प्रोफाइल को पावरफुल बनाने के लिए लाए हैं स्पेशल डिजिटल पैकेज, जहां प्रदेश के लाखों सब्सक्राइबर्स वाले डिजिटल चैनल के रिपोर्टर कैमरामैन लेंगे आपका इंटरव्यू, और वो उन चैनल्स पर प्रसारित होगा जिन्हें पहले से लाखों लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं और जिनके करोड़ों में व्यूज है। तो छोड़िए पुराने तरीके, अपने इंटरव्यू, कैंपेन्स और इवेंट को कीजिए जमे जमाए चैनल्स के जरिए वायरल। ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक कीजिए। जबकि समझने वाली बात यह है कि वो 2 मूर्तियां जो थी वो विद्यालय में, सरकारी विद्यालय में और ऐसी जगहों पर लगी थी, चौराहे पर मूर्ति की मांग थी, वो जायज नहीं है, सरकार ने कहा, मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा।
दूसरी बात ये बोली कि देवर के लिए नौकरी मांग रहे हैं, ये जायज नहीं है। जो बच्चा है, जो कि फिलहाल अभी नाबालिग है, उनके लिए नौकरी देंगे। कोई बताए कि घर कौन चलाएगा? वो नाबालिग बच्चे के बड़े होने तक वेट करेंगे क्या? लेकिन अभी भी मसला यही है, मांग जायज है या नहीं जायज है उसकी बात नहीं है, बात है सम्मान की। धूप में बैठाकर रखा, पुलिस से धक्के खिलवाए, और फिर ऊपर से पुलिस भी ट्विटर पे बोलती है कि ये तो धारा 144 लगी हुई थी इसलिए हुआ, और उनसे तो समझाइश की। समझाइश ऐसी होती है क्या? वीडियो में साफ साफ दिखता है। वो वीडियो किरोड़ीलाल मीणा ने अपने ट्विटर से भी डाला है, सब जगह चल रहा है। सोशल मीडिया का जमाना है साहब, किसको आप ऐसे बोल रहे हैं? ये पूरी सियासत वीरांगनाओं पे हो रही है। और फिर मुख्यमंत्री गहलोत इस पर कहते हैं कि बीजेपी के नेता रोटियां सेक रहे हैं वीरांगनाओं पर सियासत करके। होती ही नहीं सियासत साहब। अगर विधानसभा के बाहर जब धूप में वो बैठी थी धरने पर, आप कुछ मीटर चल के आके बातचीत ही कर लेते तो। होती ही नहीं सियासत जब आपके घर पे आए थे शांतिपूर्वक धरने के लिए, आप बाहर आके बात कर लेते तो। होती ही नहीं सियासत, आपकी पुलिस का वो सलूक ना होता तो ना ही जरूरत पड़ती सचिन पायलट के पास जाने की, ना ही किरोड़ीलाल मीणा के ये कहने की कि इनके लिए कोई कुछ कर सकता है तो सचिन पायलट ही कर सकता है। और इस पूरी स्थिति को समझकर आप खुद ही बहुत समझदार हैं। आप समझ सकते हैं कि राजनीति आखिर किसने की? सचिन पायलट ने की, किरोड़ीलाल मीणा ने की, या फिर मुख्यमंत्री गहलोत ने की? सोचिए, समझिए। आपके पास पूरी तरह से समझ मौजूद है, राजनीतिक समझ भी आप रखते हैं। लोकतंत्र के प्रहरी आप ही है, लोकतंत्र के मालिक आप ही हैं, क्योंकि लोकतंत्र का नाम जनतंत्र भी होता है। जनता का तंत्र उसे कहते हैं। जनता जब तक मसला बात पूरी नहीं समझेगी, राजनीति के दाव पेच नहीं समझेगी, तब तक नहीं समझ में आएगा कि ये राजनीति उनका भी ख्याल नहीं करती जो देश के लिए सीने पे गोली खाते हैं। और जनता को ये समझ में आना बेहद जरूरी है। कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और राजस्थान संवाद को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। अपने पैसे को स्मार्ट तरीके से इन्वेस्ट कीजिए। अभी ज्वाइन कीजिए ब्रिलियंट ट्रेडर। हमारे ट्रेड एक्सपर्ट्स डेली बेसिस पर देते हैं आपको रियल टाइम न्यूज अपडेट्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, मार्केट एनालिसिस एंड अलर्ट नोटिफिकेशंस। और अपने इन्वेस्टमेंट को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट में कन्वर्ट कीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगा करंट ट्रेंड्स एंड स्टॉक्स, इंडस्ट्री इनसाइट्स, एनालिसिस, इसी के साथ ही ग्लोबल मार्केट्स के टिप्स एंड ट्रिक्स। क्या मिलेगा आपको ऐसा कोई प्लेटफॉर्म जहां आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड इतनी सारी इंफॉर्मेशन मिलती है कि कब और कैसे इन्वेस्ट करना है, कब मार्केट हाई होता है, कब लो होता है। अब सोच क्या रहे हैं? आज ही ब्रिलियंट ट्रेडर से जुड़िए और सही तरीके से पैसा कमाना शुरू कीजिए।